हेलो दोस्तों, मेरा नाम अब्दुलसत्तार है और मैं एक ब्लॉगर हूँ। दोस्तों, गुज़श्ता दिनों मियाँ चन्नू के करीब एक इलाका है तुलंबा, जो कि मौलाना तारक जमील का इलाका कहलाता है। वहाँ पर एक बहुत ही ज़ालिमाना एक वाक़या हुआ, जिसमें एक ज़हनी मरीज़ मुश्ताक नामी अपनी बहन के घर आया हुआ था। रास्ते में वो एक मस्जिद में रुका तो वहाँ पर उसने कुछ मुक़द्दस औराक को आग वगैरह लगा दी। तो वहाँ मसाजिद से ऐलानात होना शुरू हो गए कि जी मुक़द्दस किताब की तौहीन की गई है। तो जैसे हमारा ये जो मुआशरा है, जानवरों का मुआशरा है, तहकीक हमारी घुट्टी में शामिल ही नहीं है। फ़ौरन पहले 100 बंदे इकट्ठे हुए, फिर 100 से हज़ारों बने और उन्होंने बग़ैर कोई सोचे समझे मस्जिद का दरवाज़ा तोड़ा और वहाँ से उस ज़हनी मरीज़ मुश्ताक को बाहर निकाला और ईंटें बरसाना शुरू कर दी। यहाँ तक कि उनके पास टोके भी थे जिससे उसकी उंगलियां काट दी गई। हत्ता कि उसके सर में ईंटें लगने से उसके सर का बेजा भी बाहर निकल आया। और दोस्तों, उस ज़ालिम हजूम ने मरने के बाद भी उसको वहाँ से उठाया और दरख्त के साथ लटका दिया, बांध दिया, और बांधने के बाद भी उस पर ईंटें बरसाते रहे। दोस्तों, ये किस किस्म की ज़हनियत है कि एक ऐसा इंसान जो कि हम जैसा है, लेकिन वो ज़हनी मरीज़ है और हम ज़रा सा भी सोचे समझे बग़ैर हमने उसको मार दिया। और ये एक दफ़ा नहीं हुआ, तारीख़ उठा लें पाकिस्तान की, इस तरह के मौक़ उठते हैं और जीते जागते इंसान को लिंच कर डालते हैं। और अफ़सोस की बात यह है कि बाद में जब तहकीक होती है तो पता चलता है कि वो ज़हनी मरीज़ था। दोस्तों, जो डॉक्टर साहब उनका इलाज कर रहे थे वो एक नफ्सियात दान हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, डॉक्टर इनामुल हक साहब। उनका इंटरव्यू सुन रहा था, बीबीसी वालों ने उससे इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुश्ताक की ज़हनी हालत के बारे में बताते हुए कहा कि वो शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ था और ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है, ये इतनी ख़तरनाक ज़हनी बीमारी है जिसमें एक मरीज़ को अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता और वो जो बोलता है, वो जो करता है, उसको बिल्कुल पता नहीं होता। शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ बाज़ दफ़ा नबूवत का दावा भी करने लग पड़ते हैं, बाज़ दफ़ा मजमा में कपड़े भी उतारने लग पड़ते हैं, और अगर घर में होते हैं तो मुख्तलिफ़ चीज़ों को आग वगैरह भी लगा देते हैं, बच्चों को भी मारना शुरू कर देते हैं। ये एक दौरे कैसी कैफ़ियत होती है, जब ये दौरा पड़ता है तो मरीज़ को नहीं पता होता कि वो जो कर रहा है उसके रिएक्शन क्या होंगे, उसके रिपरकशंस क्या होंगे। वो उस कैफ़ियत में होता है कि उसे बिल्कुल पता नहीं होता। और वो तकरीबन काफ़ी अरसा से उसके घर वाले उसका इलाज करवा रहे थे, बल्कि उसके भाई ज़ुल्फ़कार ने बताया कि हमारी तकरीबन 6 मुरब्बा ज़मीन उसके ज़हनी इलाज में ख़त्म हो गई। लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ तो सब ईमान से भरे हुए लोग हैं जिन्हें जन्नत चाहिए किसी भी कीमत में, चाहे उन्हें जन्नत इंसान को जलाकर मिले, वो जन्नत लेने के लिए सरे फ़हरिस्त हैं। दोस्तों, मिशाल को भी मार दिया गया था तो बाद में पता चला कि मिशाल की तो गलती कोई नहीं थी। वो तो एक सोचने समझने वाला शऊर का नकारची था, जिसको उस सिस्टम के कुछ लोगों को वो बर्दाश्त नहीं था और उसे मार दिया। बाद में पता चला कि उसने कोई ब्लास्फेमी नहीं की थी। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि ब्लास्फेमी करने वाले जो लोग होते हैं या ऑल फॉल बकने वाले जो लोग होते हैं, क्या वो वाकई ज़हनी तौर पर सेहतमंद होते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका फ़ैसला साइकाइट्रिस्ट ही कर सकते हैं, इसका फ़ैसला एक नफ्सियात दान ही कर सकता है, एक ज़हनी मुआलिज ही कर सकता है। लेकिन दोस्तों, हम तो मौका ही नहीं देते।
ہم تو بس جلدی میں ہوتے ہیں کہ فٹافٹ اگر کسی بندے نے زبان کھولی ہے تو اس کو دائرہ مذہب سے خارج کریں، جان چھڑائیں، کہیں وہ اور کسی اور طرح کے سوالات نہ کرنا شروع کر دے جس سے ہم جواب نہ دے پائیں۔ یہ سوالوں سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے بندے کو دور سے جانچ لیتے ہیں اور پھر اس کو دیس نکالا دینے کی کوشش کرتے ہیں، مذہب کے دائرے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ کبھی ہمارا سامنا نہ کر سکے۔ تو حقیقت میں یہ بزدل قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جس فلسفے میں سوال سہنے کی سکت نہیں ہوتی دوستو، وہ فلسفے پاتال میں اتر جاتے ہیں۔ ہمیشہ وہی فلسفہ جو وقت کا ساتھی بنا رہتا ہے وہی معاشرے کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا، اور جو فلسفے وقت کا ساتھ نہیں دیتے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، علماء سے ایک سوال پوچھنا بنتا ہے کہ یہ اس قسم کی ذہنیت اور یہ جو ظالمانہ روی ہے اور یہ جو چند سیکنڈ میں ہمارے اوپر یہ جو حال سا طاری ہوتا ہے کہ ہم انسان کا سرما بنا ڈالتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں، یہ کیفیت کیا خلا میں پیدا ہوتی ہے یا اس کے کچھ محرکات ہیں؟ اور محرکات میں سر فہرست ہمارے علماء کرام ہی آتے ہیں جن کی تربیت کا یہ عالم ہے کہ یہ مجمع چند سیکنڈ میں پاگل ہو جاتا ہے۔ دوستو، سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم کب ان کا محاسبہ کریں گے، کیونکہ جب تک ہم ان کا محاسبہ نہیں کریں گے یہ واقعات ایسے ہی ہوتے رہیں گے، اور خدا نہ کرے ایک ایسا وقت آئے کہ تمام اقوام عالم مل کر کے ہمیں دیس نکالا دے دے اور ہمیں انسانوں کی لسٹ سے نکال کر درندوں کی لسٹ میں شامل کر دے اور ہمیں کنارے لگا دیا جائے۔ وہ وقت دور نہیں ہے دوستو، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، اہل علم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے اور کمنٹ باکس میں آئیے، اپنے خیالات کا اظہار کیجیے، اور میرے اس چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے گفتگو کے یہ جو سیشن ہیں یہ ہوتے رہیں۔ ہمارا معاشرہ پہلے ہی مردہ حال پہ جا چکا ہے، تو ہمیں اس کو زندہ کرنا ہے تو وہ ڈائلاگ سے ہو سکتا ہے۔ تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔